गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हम तीसरे पार्ट के दूसरे पैराग्राफ परिचय में यहाँ तक हम अर्थ कर चुके थे। ये पूरा भारत देश के बारे में पार्ट है। तो उसमें बताया गया था कि ऋग्वेद में भी कहा गया है कि पृथ्वी मेरी माता है और अंतरिक्ष मेरे पिता हैं। अब आइए तीसरे पैराग्राफ से हम शुरुआत करते हैं। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, देवभूमिश्च इत्येवं विविधैरूपैः उपेता अस्ति भुवनमनमोहिनी इयम् अस्माकं भारतमाता। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि और देवभूमि इत्येवं इत्यादि विविधैः रूपैः विभिन्न प्रकार के रूपों से उपेता अस्ति सुशोभित है। भुवन मनमोहिनी संसार का मन मोहने वाली या मनमोहन करने वाली। यम अस्माकं भारत माता, यह है हमारी भारत माता। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि और देवभूमि इत्यादि विभिन्न प्रकार के रूपों से सुशोभित है। यह विश्व का मंगल करने वाली, यह हमारी भारत माता। यानी ये सभी जो नाम दिए हुए हैं, मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, देवभूमि, ये सब भारत माता के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। ये सब भारत माता के ही पर्याय शब्द हैं। राष्ट्र संबंधिनः, राष्ट्रीयता संबंधिनः और राष्ट्र गौरव संबंधिनः, राष्ट्र भक्ति संबंधिनश्च केचन श्लोकाः अस्मिन् पाठे संकलिताः सन्ति। राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी, राष्ट्र गौरव संबंधी और राष्ट्र भक्ति संबंधी कुछ श्लोक इस पाठ में संकलित किए जा रहे हैं। राष्ट्र संबंधी हैं, कुछ राष्ट्रीयता से संबंधित हैं, कुछ राष्ट्र गौरव से संबंधित हैं और कुछ राष्ट्रभक्ति से संबंधित हैं। जो कुछ श्लोक हैं वे इस पाठ में संकलित किए जा रहे हैं। तो जिसमें नाम है, पहला श्लोक है, पाठ का नाम है स्वराष्ट्र गौरवम, अपने देश का गौरव। पहला वाला श्लोक है, ये पहला श्लोक है, ये विष्णु पुराण से लिया गया है और इस विष्णु पुराण के अनुसार ये पहला श्लोक है। तो आइए उसका अर्थ करते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संततिः। ये विष्णु पुराण से लिया गया। नीचे जो होता है ये उस ग्रंथ का नाम होता है जहाँ से ये पाठ, ये श्लोक है, वो लिया गया है। उत्तरम, उत्तर दिशा में, यत जो, समुद्रस्य समुद्र की, जो समुद्र की उत्तर दिशा में, हिमाद्रेः चैव, और हिमाद्रेः नाम है हिमालय का, और चैव और ही, और हिमालय की ही, दक्षिणम दक्षिण दिशा में है, वर्षम तद भारतम नाम, तद भारतम वर्षम नाम, उसका भारत वर्ष नाम है, उसका नाम भारत वर्ष है। भारतीय यत्र संतति, भारतीय भारतीय लोग, भारतीय जन, यत्र जहाँ पर, या जिसकी संतति संतान है,
तो आइए पूरे श्लोक का अर्थ हम समझते हैं किस तरह से हमें लिखना है। उत्तरम या समुद्र से, जो समुद्र की उत्तर दिशा में है, जो देश, यानी इस श्लोक में भारत देश की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में बताया है कि भारत देश है वो किस जगह पे स्थित है। तो उसमें बताया जा रहा है कि जो समुद्र की उत्तर दिशा में है, समुद्र जो हमारा समुद्र का अर्थ है यहाँ पे जो हिंद महासागर है वो, तो हिंद महासागर की उत्तर दिशा में है भारत देश। तो जो समुद्र की उत्तर दिशा में है और हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में है, जो हिमालय पर्वत है उसकी दक्षिण दिशा में है भारत देश, उसका नाम भारतवर्ष है, उसका नाम भारतवर्ष है, भारत देश है, भारतीय लोग जिसकी संतान है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो अपने भारतवर्ष की जो सीमाएं हैं, भारतवर्ष कहाँ से लेके कहाँ तक है, कितना है, तो उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, कहाँ पे स्थित है, किस तरह से स्थित है, तो वो पूरा यहाँ पे हमको बताया गया है। इसका हम अर्थ इस प्रकार से करेंगे, जो समुद्र की उत्तर दिशा में है अर्थात हिंद महासागर है उसकी उत्तर दिशा में है और हिमालय की दक्षिण दिशा में है, हिमालय की दक्षिण दिशा में है, उस देश का नाम भारतवर्ष है, भारतीय लोग जिसकी संतान है। ये विष्णु पुराण से लिया गया श्लोक है। आइए एक श्लोक, इसमें भी भारत देश की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया गया है, पर ये विष्णु पुराण से लिया गया था और ये बृहस्पत्यागम ग्रंथ से लिया गया है। तो उसमें भी बिल्कुल जो ऊपर वाला श्लोक है बिल्कुल उसी तरह से उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में ही बताया है। तो आइए इसका अर्थ करते हैं। हिमालयात् समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालयात्, हिमालय से, समारभ्य आरंभ करके, यावत् इंदु सरोवरम, यावत् तक, इंदु सरोवरम, इंदु सरोवर नाम है इस समय पे हिंद महासागर का, हिमालय से आरंभ करके हिंद महासागर पर्यंत या हिंद महासागर तक, तम देव निर्मितम देशम, उस देवताओं द्वारा निर्मित देश को, हिंदुस्थानम प्रचक्षते, हिंदुस्तान कहा जाता है। हिमालय से आरंभ करके हिंद महासागर पर्यंत, हिंदू सरोवर इस समय पे हिंद महासागर है, पहले उसका नाम हिंदू सरोवर था। तो हिमालय से आरंभ करके हिंद महासागर पर्यंत उस देवताओं द्वारा निर्मित देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। ये बृहस्पत्यागम ग्रंथ से लिया गया है। इसमें भी भारत देश की जो भौगोलिक स्थिति है उसके विषय में बताया गया है।